नमस्ते बच्चों, क्लास 7 हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे अभिकारी शब्द, जिसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। यानी अभिकारी शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक पढ़ भी लिया था क्रिया विशेषण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक के बारे में। संबंध बोधक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध, यानी यहाँ पे जो शब्द होते हैं, दो शब्दों के बीच जो संबंध बताने का काम करते हैं, उन्हें ही हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मुकुल छत के ऊपर बैठा है, कक्षा के भीतर छात्रा पढ़ रहे हैं, मिताली ने चाकू के द्वारा तरबूज काटा, तेज आंधी के साथ बारिश भी आई। तो इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो भी शब्द हैं ये, जैसे यहाँ पे के ऊपर, के भीतर, के द्वारा, के साथ, तो ये हमारे शब्द ऐसे हैं जो कि मुकुल के, जैसे मुकुल छत, तो मुकुल और बैठना, उसके बीच के जो संबंध है उसको इन शब्दों के द्वारा पता चल रहा है। जैसे मुकुल छत के ऊपर बैठा है, तो मुकुल का बैठना कहाँ पे बैठा है, वो छत के ऊपर। ठीक है, तो इनके बीच में इसके संबंध को बता रहा है। यानी कि ये वाक्य में आए हुए जो सब संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़ के वाक्य के किसी दूसरे शब्द, यानी संज्ञा और सर्वनाम के अलावा जो शब्द होता है उनके साथ जोड़ने का काम करते हैं, यानी उनके बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुकुल छत, मुकुल क्या है, आपका संज्ञा है और इसका क्रिया से इसका संबंध जोड़ रही है। इसके बाद फिर कक्षा के भीतर छात्रा पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, कक्षा जो है वो भी आपका संज्ञा ही है और इधर छात्रा जो बैठी है वो भी संज्ञा है। तो इस संज्ञा सर्वनाम के बीच के संबंध को ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये संबंध बोधक शब्द हैं, यानी कि ये संबंधों को बताने वाले शब्द हैं, उसको संबोधित करने वाले शब्द हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ अन्य संबोधक शब्द, जैसे के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, के पहले। तो ये ऐसे हमारे जितने भी शब्द दिए गए कैसे शब्द हैं, ये संबंध बोधक शब्द। अब यहाँ पे इनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक के निम्नलिखित 10 भेद होते हैं। ठीक है, 10 प्रकार का आपका संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। जैसे पहला इसमें आपका समतावाचक शब्द है। समता का मतलब क्या होता है, समानता का। ठीक है, जहाँ पे समानता का भाव पैदा होता है या समानता के साथ इनकी समानता का मतलब होता है बराबरी, बराबरी के लिए जहाँ पे संबंध बताना होता है तो वहाँ पे समतावाचक शब्द होते हैं। जैसे की भांति, के बराबर, के समान, की तरह, ऐसे करके, मतलब कि दो वाक्यों में आए हुए शब्दों में ये दोनों बराबरी का संबंध बताने के लिए ये शब्द यूज किए जाते हैं। दूसरा इसमें है विरोधवाचक। अब ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत, यानी विपरीत का भाव या विपरीत वाले जो शब्द होंगे उनको बताने के लिए, उनका संबंध बताने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ आदि। इसके बाद फिर है स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब यही है कि वहाँ पे स्थान के बारे में संबोधित किया जाएगा, जैसे के पास, के दूर, के नीचे, के भीतर। तो ये हमारी क्या है, स्थानवाचक शब्द है, ये स्थान के बारे में संबोधित करते हैं। फिर है दिशा सूचक, दिशाओं के बारे में ज्ञान कराते हैं। ऐसे 5 आपका तुलनावाचक शब्द है, ये एक दूसरे की तुलना करते हैं। फिर है 6 हेतु सूचक शब्द, के कारण, के लिए, की खातिर, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हेतु सूचक शब्द हैं। 7 है हमारा कालवाचक, काल मतलब समय के बारे में जो बताते हैं, से पहले, के बाद, के पश्चात। फिर 8 है आपका पृथकवाचक शब्द। पृथकवाचक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, से अलग, से दूर, से हटकर, यहाँ पे जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे पृथकवाचक शब्द होते हैं। फिर है 9 साधनावाचक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे। ठीक है, साधनावाचक का मतलब कि जो साधन का काम करते हैं, एक दूसरे का सहारे का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे के द्वारा, के माध्यम और के सहारे, मतलब इसके द्वारा मैंने ये काम किया, इसके सहारे मैंने ये काम किया, इसके माध्यम से मेरा ये काम पूरा हुआ। तो जहाँ पे किसी का साथ या किसी के सहारे का बोध कराने वाले शब्द ये साधनवाचक शब्द कहलाते हैं। फिर है 10 आपका क्या है ये, संगतवाचक।
ठीक है। संगत वाचक का मतलब है कि एक दूसरे के साथ का जहाँ पे वर्णन हो, जैसे के साथ, के संग, के समेत। ठीक है, तो ये आपके इसके भेद थे संबंधवाचक शब्द के, जो कि 10 प्रकार के थे। यहाँ पे देखना विशेष में कुछ लिखा हुआ है कि संबंध बोधक पदों का प्रयोग सदा के, से, की आदि के साथ किया जाता है, अन्यथा ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो संबंध बोधक हमारे शब्द होते हैं उन पदों का प्रयोग सदा के, से, की आदि के साथ किया जाता है। के, से और की, इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अगर इनके साथ इनका प्रयोग नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फिर या तो विशेषण बन जाते हैं या फिर क्रिया विशेषण। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सविता, सविता बाहर खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर जो है और दूसरा यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आपका क्या है, क्रिया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अगर से, के और के साथ, अगर इनके साथ आपका ये आता है संबंधवाचक शब्द, तो वो क्या होगा, तब जाके वो संबंध बोधक शब्द पदों का ज्ञान कराएगा। लेकिन अगर ये शब्द यहाँ पे के से और के साथ नहीं आते हैं, तब वो क्या बन जाएंगे, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सविता बाहर, अब यहाँ पे ये से, के और के साथ कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ लिखा है सविता बाहर खड़ी है। तो यहाँ पे बाहर क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा है यहाँ पे घर के बाहर सविता खड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर घर आपका संज्ञा हो गया, के बाहर जो है ये क्या है, आपका संबंध बोधक शब्द हो गया, दोबारा फिर संज्ञा आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर सिर्फ था तब क्या थी, ये क्रिया विशेषण था, और जब उसके साथ के लग गया, के बाहर, तब वो क्या बना है, आपका विशेषण बना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि से, के और के साथ अगर ये यूज होते हैं संबंध बोधक शब्द, तभी जाके ये आपके क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। अगर इसके साथ नहीं आते हैं तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर अगर ये इसके साथ नहीं आएंगे तब फिर क्या होगा, ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे। ठीक है, तो संबंध बोधक शब्द हमारे कौन से हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यही है आपका सबसे लास्ट वाला है संगवाचक या फिर संबंधवाचक, जैसे के साथ, के संग, के समेत। ठीक है, तो इसके ये जब इसके करके आएंगे, इनके साथ रहेंगे, तभी जाके आपका क्या कहलाएंगे, ये संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। अगर नहीं इसके साथ आते हैं के और से और के साथ, तब फिर ये क्या बन जाएंगे, ये फिर बन जाएंगे विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसको आपको पढ़ के अब इसकी बुक फिल करनी है, प्लस आपका इसके साथ क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।